तब बीच रात था जब रमेश और सुरेश जंगल के बीचों बीच से पैदल जा रहे थे। क्या इस वक्त जंगल के रास्ते से जाना जरूरी है? इस जंगल में शैतान रहते हैं, इसीलिए आसपास के गांव वाले अपने घर खेत छोड़ के दूसरे शहर जा रहे हैं। पता है तुम्हें? अरे डरो नहीं, अगर तुमको शैतान मिले तो मुझे बताना, हम जाकर उसके सामने खड़े हो जाएंगे और अगर हम किस्मत वाले हुए तो उनके साथ तस्वीरें भी ले लेंगे। कल के न्यूज़पेपर में हम सनसनी बन जाएंगे, हमारी तस्वीर पेपर में छपेगी, सेलिब्रिटी बन जाएंगे हम। वो कैमरा पकड़ के शैतान को ढूंढने लगे। इस बीच उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो चलते चलते रुक गए और चारों ओर देखने लगे। इस बीच एक भयानक शैतान बाहर निकल आया, जमीन के अंदर से उनके पैरों के पास। फिर वो रमेश और सुरेश का पीछा करने लगा। ये देखकर वो दोनों काफी डर गए, ऐसा तक कि वो अपना कैमरा फेंक के वहां से भागने लगे। दूसरे दिन जब संतोष अपने घर पर बैठा था, फोन की घंटी बजी। हेलो हेलो संतोष, ऊपर से ऑर्डर आया है, तुम दोनों का ट्रांसफर हो गया शैतानों के जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पे। शैतानों का जंगल कहाँ है ये? क्या तुम रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो? पहाड़ों के पास कोंडा कोंडा जंगल में बहुत सारे शैतान रहते हैं, ऐसा तक कि वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर भी एक बार गायब हो गए। अब तुम्हें वहाँ पे भेजा जा रहा है, तुम वापस आओगे या नहीं पता नहीं। ऐसा क्रांति ने मजाक में बोला। अच्छा ठीक है, ऐसा मैंने बहुत देखा है, मुझे डर नहीं लगता, कल ही मैं वहाँ जाऊंगा, देखते हैं कौन है। जैसा कि सोचा गया था, संतोष दूसरे ही दिन कोंडा कोंडा जंगल में गया। वहां जाकर उसने वेंकटेश को बुलाया, जो कि उसी के साथ काम करता था। कहाँ है सारे शैतान जंगल के? क्या तुमने कभी उन्हें देखा है? सुना है कि पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर भी इसी जंगल में गायब हो गए। हाँ सर, ये जंगल दिन के वक्त बहुत आम जंगल है, पर रात होते ही यहाँ पर अजीब सी आवाजें आने लगती है, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आपसे पहले जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे वो एक बार जंगल में राउंड के लिए गए, बीच रात में अकेले, ये कहकर कि उन्हें विश्वास नहीं है शैतानों पर। हम कोई भी नहीं गए उनके साथ, पर वो गए और आज तक वापस नहीं आए। ऐसा सिर्फ वो नहीं, बल्कि ऐसे कई गांव वाले लोग हैं जो इस जंगल में गए और अदृश्य हो गए। मैं उन शैतानों का देखभाल करूंगा आज से। फिर वो वहां से पैदल अपने घर की तरफ गए जहां वो रहते थे। जब वो जा रहे थे, वो रास्ता बहुत अंधेरा था। वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे और सोच रहा था कि काश वो अगर शैतान को देख पाता। जंगल में काफी अंधेरा था, फिर भी संतोष आगे बढ़े जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वो रुक गया और चारों दिशाओं की तरफ देखने लगा। इस बीच उसके ऊपर पेड़ से खून गिरने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? ऊपर देखा एक धड़ जिसने कई सारे सर को नीचे तरफ लटका के रखा है। संतोष ने ये देखने के बाद उसकी चुप्पी लग गई और बिना कुछ बोले वो वहां से भाग गया। इस बीच दूसरे तरफ से एक दूसरा शैतान आ गया और संतोष का पीछा करने लगा। वो जैसे ही दौड़ने गया, उसके पैर फिसल गए और वो गिर गया। शैतान संतोष के बहुत करीब आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वो चारों तरफ देखने लगा। उसे अपने बगल में एक पेड़ में एक बोतल दिखा। वो उसे उठाकर फेंका शैतान के तरफ। फिर वो वहां से भागकर अपना घर चला गया। इस बीच कोई आकर उसके दरवाजे को खटखटाया। वो चौंक गया, सोचते ही इतनी रात में कौन हो सकता है। वो जाकर दरवाजा खोला और देखा पुराना फॉरेस्ट ऑफिसर अपने ड्रेस में वहां पर शैतान बन के आके खड़ा है। जब संतोष ने देखा तो वो काफी डर गया और रोने लगा। कुछ मत करो मेरे साथ, कुछ मत करो। फिर वो शैतान फॉरेस्ट ऑफिसर घर के अंदर आया। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। क्या आप मुझे बचाएंगे? पर आप तो शैतान बन गए हैं। मैं भी यहाँ काम करने आया था ईमानदारी से, जिस तरह तुम आए हो। एक दिन मैं जंगल में गया देखने के लिए वहां सच में कोई शैतान है या नहीं। क्यों सारे गांव वाले गांव छोड़ के जा रहे हैं, पर वीरवदनम जो चंदन लकड़ियों के जंगल से स्मगलिंग कर रहा था, वो अपने चेहरे पर शैतानों की तरह मेकअप लगाकर लोगों को डराया करता था ताकि इस जंगल से लोग दूर रहे।
उन लोगों को मार देता था जो हिम्मत करता था सच के बारे में पता करने के लिए। उन्होंने मुझे भी मार दिया जब मुझे सच का पता चल गया। फिर उन्होंने मेरी आत्मा को एक बोतल में भर के पेड़ में लटका दिया। ये बोतल जब टूट गया मैं बाहर निकल आया। अगर वीरवदनम पकड़ा गया सारे सबूतों के साथ, फिर गांव वालों को भी सच पता चल जाएगा और गांव वाले वापस आ जाएंगे। मैंने भी सोचा है वीरवदनम का पर्दाफाश करने का, इसीलिए मैंने एक बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। मुझे उस प्लान के लिए एक कैमरा चाहिए होगा और उस कैमरे से मैं वीरवदनम के करतूतों का वीडियो बनाऊंगा। जैसा संतोष ने सोचा था वो जंगल में गया वीडियो बनाने के लिए। उसने एक इंसान को बुलाया जो उसके ऑफिस में ही काम करता था कैमरा ले आने के लिए। जैसा कि सोचा गया था उस रात संतोष कैमरा लेकर जंगल में वीडियो बनाने के लिए गया। जब वीरवदनम चंदन की लकड़ियों को काट रहा था पर कैमरा काम करना बंद कर दिया। संतोष सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। वीरवदनम के लोगों ने संतोष को देख लिया। उसने संतोष को पकड़ लिया और पेड़ के साथ बांध दिया। फिर वीरवदनम को बुलाया गया। क्या तुम ही हो नए फॉरेस्ट ऑफिसर? क्या तुम कैमरा लाए हो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए? मेरे लोग जो तुम्हारे ऑफिस में काम करते हैं उन्होंने तुम्हारे कैमरे से बैटरी निकाल लिया है। तुम्हारे ही तरह पहले वाले ऑफिसर आए थे और उनकी जान चली गई। उसने चाकू निकाला और संतोष के पेट में घोंप दिया, पर संतोष को कुछ नहीं हुआ। संतोष मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगा मैं संतोष हूँ? मैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ जिसे तुमने मारा था। ये कहकर वो पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर में बदल गया। फिर वीरवदनम अपनी सारी गलतियों के बारे में बताया अपने मुंह से जो उसने किया था। संतोष जो दूर एक पेड़ के पास खड़ा था उसने वीडियो बना लिया। उसे जो कैमरा जंगल में मिला था उससे शैतान ने वीरवदनम को खींचते हुए जंगल में लाया और उसे मार दिया। इस तरह गांव के सारे लोगों को सच्चाई का पता चला और वो गांव वापस लौट आए। किशोर और विनोद दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। विनोद, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम एक जगह बैठकर नहीं है, मुझे अलग अलग जगह पर घूमना पड़ता है और जहाँ जाता हूँ वहीं खाना पड़ता है। ये सबसे मुश्किल है। इसीलिए तुम्हारा शरीर तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। मोटे हो गए हो। सही बोले हो तुम। मुझे जिम जाना था पर नहीं जा पाऊंगा, बस टाइम की ही प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, बहुत अच्छा फैसला लियो हो। मुझे भी कई दिनों से जिम जाने का मन था, पर फिर तो हम दोनों साथ चलेंगे। तो चलो सागर के जिम जाकर एक बार देख कर आते हैं क्या हाल है वहाँ। फिर दोनों कार से सागर के जिम सेंटर गए। जब वो जिम सेंटर पहुँचे वहाँ कोई नहीं था, वो बंद पड़ा हुआ था। ये देखकर किशोर ने कहा, अरे ये जिम तो बंद है, पर कुछ महीने पहले ये ठीक ठाक चल रहा था, फिर ये बंद कैसे हो गया? वही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ आसपास कोई है भी नहीं कि उससे पूछूं। वो वापस जाने ही वाले थे कि इस बीच में जिम ट्रेनर की पत्नी विमला ने उन्हें बुलाया। सुनिए, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, हम यहाँ जिम के लिए आए थे, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। पता नहीं सब कहाँ चले गए एक साथ। मैं जिम ट्रेनर सागर की पत्नी हूँ। वो 2 महीने पहले गुजर गए हैं। उसके बाद से ये जिम खुला नहीं। अरे कैसे हुई उनकी मृत्यु? स्टेट लेवल बॉक्सिंग कंपटीशन में गए थे, वहाँ उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उसके बाद जब उनके स्टूडेंट जिम में वर्कआउट कर रहे थे तो उन्होंने उनकी आत्मा को देखा। ये देखने के बाद जिम आने से सब डरने लगे, इसीलिए हमने जिम को बंद कर दिया है। हमने सोचा था जिम के सारे सामान को बेच देंगे एक साथ। ये सारी बातें सुनकर विनोद और किशोर सोचने लगे। मैडम, अगर आपको कुछ आपत्ति ना हो तो हम जिम के सामान खरीदना चाहेंगे। ये सुनकर बिमला ने कहा, ठीक है। बिमला ने जिम को खोल दिया। इस बीच एक परछाई वहाँ से अदृश्य हो गई। किसी को वो दिखी नहीं। किशोर और विनोद ने मिलकर जिम के सारे सामान खरीद लिए और उसके बदले उन्हें पैसे दे दिए। अरे किशोर, चलो जिम के सारे सामान को हम गेस्ट हाउस में रख देते हैं। वैसे भी तुम्हारा गेस्ट हाउस खाली पड़ा हुआ है, मैं तुम्हारे वहाँ पर आकर वर्कआउट कर लिया करूँगा। फिर उन्होंने सारे सामान को गेस्ट हाउस के एक जगह रख दिए। उस रात को रूम में सारे सामान इधर उधर बिखरे हुए थे। वहाँ गेस्ट रूम में रात के वक्त सागर की आत्मा वर्कआउट कर रही थी। सुबह सुबह विनोद और किशोर आए गेस्ट हाउस में वर्कआउट करने के लिए। सारे इक्विपमेंट्स उनके इधर उधर बिखरे पड़े थे। ये देखकर विनोद ने कहा, अरे किशोर,
हमने तो कल रात सारा सामान एक जगह रखा था ना, फिर ये सारे सामान इधर उधर क्यों बिखरे हैं? ये कहकर विनोद वेट उठाने गया। किशोर ने अचानक देखकर कहा, अरे अरे विनोद, इतनी भारी वजन पहले दिन मत उठाओ, कुछ हल्का फुल्का उठाओ। पर विनोद किशोर की बात को ना मानकर वेट उठा ही लिया। वो वेट काफी ज्यादा थे। उसके हाथ से फिसलकर उसके पैर पे गिरा और खून बहने लगा। खून जाकर इक्विपमेंट्स में गिरे। देखो तुम्हें कितनी चोट आई है, मैंने बोला था इतनी भारी वजन मत उठाओ। उसने विनोद को बगल में बैठाकर बोला, लगता है आज का दिन अच्छा नहीं है, चलो कल से प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो दोनों वहां से चले गए। किशोर घर में रात के वक्त अकेले सो रहा था। उसे कुछ आवाजें अजीब सी सुनाई देने लगी। वो अकबका के उठ गया। इस वक्त गेस्ट हाउस से अजीब सी आवाज आ रही है, ऐसा क्यों? किशोर गेस्ट हाउस के पास गया। किशोर काफी डर गया गेस्ट हाउस में जो हो रहा था उसे देखकर। विनोद एक बहुत बड़ा दानव शैतान बन गया था और वहां पर वर्कआउट कर रहा था। किशोर ये देखकर काफी डर गया और चुपचाप वहां से बाहर निकल आया। मुझे संदेह है कि सागर की आत्मा विनोद के शरीर में घुस गई है। वो वहां से निकलकर एक जादूगरनी से मिलने गया। उस जादूगरनी को जाकर उसने पूरी कहानी बताई, क्या क्या हुआ था वहां पर। उसके बाद उसने जादूगरनी को लेकर गेस्ट हाउस वापस आया। किसने कहा है यहाँ आने के लिए? निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी। शैतान बहुत जोर से चिल्लाकर बोला, पहले ये बताओ तुम विनोद के शरीर के अंदर क्यों घुसे हो, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। मुझे अपना बदला लेना है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। बदला कैसा? मेरा नाम सागर है, मैं जिम ट्रेनर और बॉक्सर हूँ। एक दिन मेरे बॉक्सिंग कंपटीशन के दौरान मुझे पैसे दिए गए हारने के लिए। मैं उनके इस ऑफर को नहीं माना। क्रोध से वो मेरे असिस्टेंट को पैसे दिए और मेरे खाने में जहर मिलवा दिया, जिससे मेरी मौत हो गई और मेरी आत्मा भटकने लगी। मैं कैसे भी उन्हें मारकर अपना बदला लूंगा। उसके लिए मुझे एक शरीर की जरूरत है। मेरी आत्मा इन सारे इक्विपमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि विनोद का खून भी इन इक्विपमेंट्स में पड़े थे, इसलिए मैं उसके शरीर में घुस गया। जादूगरनी और किशोर दोनों ने उसकी बात सुनी। तुम्हारे साथ ये बहुत गलत हुआ है। ठीक है, हम तुमको 1 घंटा देते हैं। उन सभी को जाके मार दो जिन्होंने तुम्हारी जान ली है, और जल्दी वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी आत्मा को विनोद के शरीर से अलग कर दूंगी। फिर बदला नहीं ले पाओगे तुम। तुरंत वो शैतान वहां से अदृश्य हो गया और बलराम के घर गया, जो उसके असिस्टेंट बनके काम करता था। जब बलराम सो रहा था, शैतान ने उसे उठा लिया और उसे ले गया वहां जिसने उसे पैसे दिए थे मारने के लिए। शैतान ने दोनों को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। फिर शैतान जोर जोर से हंसने लगा, जिसकी वजह से उनकी नींद खुल गई। फिर दोनों के हृदय में पैर रख के उनके मुंह में पॉइजन डाल दिया। उस वक्त उन दोनों की मृत्यु हो गई। क्योंकि सागर ने अपना बदला ले लिया था, वो विनोद के शरीर को गेस्ट हाउस में वापस ले आया। फिर सागर की आत्मा विनोद के शरीर से निकल गया। सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो हवा में अदृश्य हो गया।